भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी 1951 में। पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ को मात्र 3 सीटें मिली थी। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन होने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ का नेतृत्व किया। जब 1967 में जनरल इलेक्शन हुए थे तब भारतीय जनसंघ को मात्र 35 सीटें मिली थी और जब अप्रैल 1980 में एक नेशनल मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ये कहा गया कि ये डुअल मेंबरशिप जो थी, जो लोग भारतीय जनसंघ से भी जुड़े थे और आरएसएस से भी जुड़े थे, तो उस मीटिंग में कहा गया कि या तो आप आरएसएस से जुड़े रहिए या भारतीय जनसंघ से जुड़े रहिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इस पार्टी में बहुत आगे बढ़ चुके थे, इस पार्टी के बड़े एक नेता वो बन चुके थे। जब 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी किया और पार्टी जब अपने आप को मजबूत करते जा रही थी, बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे थे। जब 1984 में इलेक्शन हुए तो मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, इसका उद्देश्य था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने और राम राज्य की स्थापना हो। जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली तो उस रथ यात्रा को बिहार में रोका गया। जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, रथ यात्रा निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े, अच्छे नेता, बड़े काफी लोग इसमें जुड़ने लगे। फिर जब चुनाव में 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवा हुई और जो विवादित ढांचा उस राम जन्मभूमि जो जिस स्थान पर बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस विवादित ढांचे की रक्षा करूंगा। लेकिन इतनी भीड़ और इतने कार सेवकों, इतने राम भक्तों द्वारा जो वहां पर सैलाब था, प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया और उस विवादित ढांचे को मात्र 6 घंटे में गिरा दिया गया था। उसका मलबा भी हटाकर अयोध्या से दूर कर दिया गया था। तब विवादित ढांचा टूटने के बाद कल्याण सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। जिसने राम का विरोध किया, लालू प्रसाद यादव ने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका, वो जेल गया और आज अपना इलाज कराने के लिए विदेश जा रहा है। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो परलोक गया और जिसने राम का अस्तित्व पूछा, राम के होने के प्रमाण मांगे, वो 400 से 40 सीटों पर आ गए। और आज उनका दुर्भाग्य देखिए कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी पैदल चल गए, फिर भी ना तो बहू मिल रही और ना बहुमत। ये हाल उनका हो गया है। और जिसने राम का नाम लिया, जिसने राम को आदर्श मानकर काम किया, जिसने राम के लिए काम किया, आज वो गद्दी पर बैठकर राज कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन्होंने काफी सारे ऐसे नेता रहे जिन्होंने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राम जन्मभूमि में के आंदोलन में एक मुख्य किरदार निभाया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस द्वारा भी बहुत सारे आंदोलन इस जन्मभूमि के लिए किए गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इससे पहले भी काफी सारे सरकारें आई। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक बार संसद में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। किसी ने भी राम का नाम सबने लिया, राम के मुद्दे पर राजनीति सबने की, राम मंदिर पर सभी ने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम, लेकिन बना कोई नहीं पाया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और राम राज्य की स्थापना और राम मंदिर का जो सपना लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देखा था, आज वो पूरा हो रहा है। 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया अयोध्या में, उससे एक दिन पहले लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इतने राम भक्तों की भीड़ वहां है, वहां पर जो 3 नुकीले पत्थर निकले हुए उन पर कोई बैठ नहीं सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। ये वाक्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जो कि वो भी बहुत बड़े राम भक्त थे जिन्होंने काम किया राम के लिए, वो आज शासन कर रहे हैं। और जिन्होंने राम का अस्तित्व पूछा, वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ना तो बहू मिल रही, ना बहुमत मिल रही, और दुर्भाग्य देखो आज तो उन्हें घर भी नहीं मिल रहा। सब कुछ करो पर राम का विरोध मत करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।